के साथ बताते हैं आपको, हम लोग मौजूद हूँ, आपको तमाम लोग सीएम साहब आने वाले हैं, नायब सिंह सैनी आए, सीएम साहब आने वाले और तमाम लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवा और तमाम पुलिसकर्मी, पुलिस फोर्स यहाँ पर है मौजूद, देख सकते हैं अधिकारी मौजूद है यहाँ पर और जितने युवा है, पूरी मार्केट फिलहाल बंद है। हम आगे चलते हैं एक बार और यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कितने लोग हैं मौजूद, ये देख रहे हैं पूरा डीजे यहाँ पर चालू है, सब चालू है। एक मिनट रोको, ये दिखा दूँ आपको, यहाँ पर अनिल भाटिया साहब है। भाटिया जी कहाँ है लक्का साहब? पीछे है जी। लक्का साहब से मुँह देखिए, जनता क्या माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल आप देख रहे हैं। सबकी भी यहाँ पर है मौजूद। सरपंच जी सीएम साहब आ रहे हैं, बिल्कुल सीएम साहब कितनी देर में? अभी 20 मिनट 15-20 मिनट में। और गजब का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल गजब का माहौल, तो बीजेपी कमल का गजब का माहौल है। भैया ने विन का साइन बना दिया। हाँ बिल्कुल पीछे एक बार बात करते हैं लक्का साहब है यहाँ पर। भैया थोड़ा सा रास्ता, भाई थोड़ा सा रास्ता दे दो एक बार प्लीज, आ जाए। हम बता दें आपको, लोकप्रिय विधायक, भड़कल के लोकप्रिय विधायक गणेश लक्का जी है यहाँ पर और तमाम महिलाएं जो इनके साथ लगातार जुड़ी। अनीता शर्मा जी पहुंच चुकी है यहाँ पर, आ जाए यहाँ पर। विधायक साहब नमस्कार। माहौल तो अभी ऐसा बन गया कि चुनाव जीत के पार हो गए। देखिए, मैंने आपको आज से 5 दिन पहले भी कहा था कि 46 निगम पार्षद के चुनाव के कैंडिडेट थे, जिनमें से एक कैंडिडेट कुलदीप साहनी निर्विरोध चुनाव जीत गए। 45 12 तारीख को आप देखेंगे 45 के 45 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, मेयर उम्मीदवार बहन परवीन बत्रा जोशी भारी बहुमत से चुनाव जीत करके पूरे देश का रिकॉर्ड तोड़ेंगी कि फरीदाबाद की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है और अपने विकास की गति को चाबी देनी है। एक हमारी पार्षद और भी हैं, उनके लिए भी अभी से मोहर लगी है कि मेरे विरोध चुन गई और जीत गई। आप तो सुमन बालाजी, ये लोग कहने लगे हैं कि ये तो मेरी जनता का, मेरे वार्ड के लोगों का, फरीदाबाद के लोगों का मेरे प्रति प्यार है, जो भर भर के बाहर आ रहा है और वो अपने जो अंदर के भाव है वो बता रहे हैं। लक्का साहब क्या कुछ सीएम साहब आ रहे हैं, कुछ घोषणा भी करने वाले हैं? चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर सकते, किसी प्रकार की घोषणा हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतना वादा करता हूं इस भड़कल की जनता को, 11 के 11 पार्षद आपकी डोर पर काम करेंगे, आपके सारे काम करेंगे, नहीं कोई कमी रहेगी तो मैं बैठूं, हर चीज के लिए जिम्मेवार मैं बैठूं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने 100 दिन में काम को गति दी है, ऐसे ही मैं अगले 4.5 साल काम करता रहूं, लगातार चलता रहेगा। बिल्कुल। राजा अकबर के नवरत्न थे और आपके पास वाड़ा 11 है, तो आप तो 11 मेरी क्रिकेट आ जाएंगे, मेरी 11 क्रिकेट की टीम है। तो ये क्रिकेट टीम जो है आपकी 11 वार्डों की पार्षद, मुझे लगता है कि ये भी 5 साल तक लगातार चौके छक्के चलते रहेंगे। ये 100% चौके छक्के लगाएंगे। जो कोच होता है ना, कोच, वो अपने साथियों को, जिनके साथ वो काम करता है, उनको जीतना सिखाता है, उनको मेहनत करना सिखाता है, उनको सोने नहीं देता। वो कोच के रूप में मैंने काम करना है इनके साथ। एक आपके साथ एक महिला है, कई वर्षों से आपके साथ लगी है, बड़ी मजबूती, कंधे से कंधा मिलाकर, या कंधा अभी भी लगा हुआ आपके साथ में? मेरी बहन के रूप में। क्या कहेंगे जी आप? 11 के 11 प्रत्याशी आए हुए हैं और फुल समर्थकों के साथ, और हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया हुआ है, ये बहुत कोई से भी बड़े हैं। लक्का साहब, आपको तमाम महिलाएं, पुरुष, यहाँ तक मुझे लगता है कि बच्चे भी पसंद करने लगे हैं कि आपसे ज्यादा फेमस मुझे लगता नहीं कि अभी तक कोई और विधायक यहाँ पर आया हो। मेरा काम है जनता के उम्मीदों पे खरा उतरने के प्रयास करता हूँ। उसमें कौन क्या क्या समझता है मुझे उसका वो नहीं है, लेकिन मेरा काम है कि मैं अब केवल 12 तारीख का इंतजार कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने 11 नुमाइंदों को जनता के बीच में उतार के जनता को एहसास करा सकूं कि कैसे सरकार चलती है। ये धनेश भारतीय जनता पार्टी का सिपाही जानता है। मेयर निवर्तमान सुमन जी हैं यहाँ पर, और फिर कह दूं आपको, इनकी सीट बिल्कुल क्लियर हो चुकी है लोगों का।
भारत माता की जगह अनीता शर्मा जी यहाँ पर मौजूद है, वरिष्ठ नेता है। अनीता जी, क्या कहेंगे अध्यक्ष साहब का जादू जो है पूरे 11 के 11 वार्डों को, तो मैं कहूँगा कि दूसरी जो विधानसभा है वहाँ पर भी इनका जादू चल रहा है। सेवा का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा। भाई धनेश अग्रखा ने 100 दिन का संकल्प लिया था और आप देख सकते हो सबसे बड़ी इनकी खास बात यह है कि कोई भी हाथ पकड़वा के भाई से काम करवा सकता है। वो पहले भी ऐसे थे और आज भी ऐसे हैं। मतलब हाथ छोड़ेंगे नहीं, उंगली छोड़ेंगे नहीं। ना। और 40 बहुत समय से लगातार एक्टिव है। ये मैं कह रही हूँ कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी ना, ये गाड़ी चल तो रही है बहुत स्पीड से, अब डबल ट्रिपल स्पीड से चलेगी और ऐसी सेवा होती रहेगी। जनता के भैया बैठे हैं हमारे जसवंत भैया, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, हमें पूरा विश्वास है, इसलिए हम बीजेपी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आपके वार्डों में हमने देखा, मैं खुद आपके वार्ड का ही हूँ, कमी वहाँ पर कोई भी नहीं है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, छोटी सी, वो भी अब कम हो गई है, सीवर की समस्या। उसका समाधान आप लोगों को करवाएंगे। सीवर का 90% प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो चुका है और जो बाकी की चीजें हैं वो भी नई लाइन का आपको पता है प्रोजेक्ट हमारा बन गया है और जल्दी से जल्दी इसको भी हम प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और इस काम को एक सवाल मेरा आखिरी है। हालांकि बड़ा खुशी का माहौल बना हुआ है, सभी खुश हैं, आपकी टीम बड़ी मजबूत है, पूरा शहर देख रहा है, दूसरी विधानसभा के लोग भी देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज मुझे थोड़ी सी कमी भी दिखाई दे रही है। कृष्ण पाल पूजा जी के जो मामा श्री हैं वो स्वर्ग सिधार गए, अगर वो यहाँ पर होते तो मुझे लगता है वो चार चांद लग जाते। आपके राजनीतिक गुरु हैं, कुछ कहेंगे? भावुक हो गए हैं, भावुक, परेशानी थोड़ी सी थी, दिल से आई है पुकार। 11 की 11 सीटें हमारी, अंपायर भी हमारा होगा। अध्यक्ष साहब थोड़े से भावुक हो गए हैं, देखिए आप, इनके राजनीतिक गुरु है कृष्ण पाल पूजा जी, मंत्री जी, उनके मामा जी की भावुक हो गए और उसके नहीं देता था, तुम्हारा का बहुत बड़ा सहारा। माननीय मंत्री जी देवेंद्र नौली से यदि कोई दिल से कुछ कह सकता था तो मामा जी कह सकते। आज बहुत बड़ा नुकसान मुझे व्यक्तिगत तौर पे हुआ है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ मामा जी को कमल के निशान वाला ही अपने चरणों में स्थान दे, कमल का फूल पूरे परिवार को उनके परिवार में दो बेटे हैं, लेकिन उन्होंने और भी सहारा दिया, सबकी मदद करी, दुख के साथी थे। कहते हैं मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, यारों की यारी याद आती है दूर जाने के बाद। मामा की यादें हमारे दिल में है और दुनिया को याद आती है। अध्यक्ष साहब भावुक हो गए हैं थोड़ा सा, बता दूं, हालांकि इनकी जो सीटें हैं, वार्ड हैं, पूरे कंफर्म हो चुके हैं। 11 वार्ड इनके अंडर में है, 11 के 11 वार्ड जीतने वाले हैं। मेयर सुमन बाला जी, नहीं वर्तमान मेयर सुमन बाला, इनकी सीट क्लियर साहब जी इन्होंने कह दी। तो बता दूं आपको, आज सीएम साहब आ रहे हैं, नायब सिंह सैनी आ रहे हैं और नायब सिंह सैनी के नायब विधायक हैं ये, और नायब विधायक के नायब वार्ड बनेंगे 11 वार्ड, 11 वार्ड तो हैं ये, और 11 ही नायब पार्षद बनाने वाले हैं धनेश अग्रखा साहब। देख रहे हैं तमाम युवा साथी, तमाम लोग हैं यहाँ पर मौजूद, फूलों से स्वागत होने लगा है और ये मातृशक्ति हमारे साथ है। बुजुर्ग लगातार विन का साइन कर रहे हैं, एक बार दिखा दें, विनिंग का साइन कर रहे हैं। देख रहे हैं महिला शक्ति, इनको हम नमन करते हैं। और महिलाओं के लिए एक बात कह दूं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में, हर क्षेत्र में महिलाएं आज अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, तो अभी भी ऐसा ही है। चुनाव नजदीक आ चुके हैं, रिजल्ट आने वाला 12 तारीख का, और 12 तारीख को अध्यक्ष साहब के 11 विधायक साहब है, 11 वार्ड के 11 पार्षद जीतने वाले हैं। जुड़े मेरे साथ सीएम साहब आ रहे हैं। अंपायर प्रवीण जोशी के लिए भी आप बोलिए। जी, प्रवीण जोशी के लिए बोल चुके हैं वैसे विधायक साहब। जी बाबू जी, हमारे सैनी साहब को हम कहना चाहते हैं, हमारे अध्यक्ष को 2.5 साल बाद कैबिनेट में मंत्री बनाए और ये तो फरीदाबाद काम करे, पूरे हरियाणा में काम करे। भारत माता की। बाबू जी क्या नाम है आपका? मेरा गुलशन ढल। गुलशन ढल जी कह रहे हैं कि 2.5 साल के अंदर अंदर विधायक साहब को कैबिनेट में मिनिस्टर बनाए और पूरे हरियाणा में काम करे। भारत माता की। तो देख रहे हैं दरबार की। बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिल रहा है अध्यक्ष साहब को। गणेश अग्रखा जी काम कर रहे हैं ना,
उसके हिसाब से तो 2.5 साल बहुत दूर है। 1 साल में इनके लिए कैबिनेट की सीट मिलनी चाहिए। देखिए टाइम घटता जा रहा है, 2.5 साल गए, 1 साल हो गया। इनकी तारीफ जितनी चीज है उतनी कम है। बहुत कम टाइम में उन्होंने बहुत काम किए हैं, जिसके लिए हमें बताने की जरूरत नहीं, काम हो ही रहे हैं 1 लगातार। साल के 2.5 साल हो गए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुझे लग रहा है मेरे साहब, मुझे लग रहा है लड़का साहब की बोली लगने लग गई है। 1 साल पे आ गए, मुझे लग रहा है अभी कोई कहेगा। इसलिए 2.5 साल बोल रहे हैं, 2.5 साल हमारे फरीदाबाद को चमकाने दो, फिर हरियाणा को चमकाएंगे। बहुत बड़ी बात ये थी। 2.5 साल भैया कह रहे हैं कि जरूरत है, पहले उसको सुधार के फिर कह रहे हैं हरियाणा में। बहुत बड़ी बात है जी। यहाँ सुधार के हरियाणा को सुधारेंगे तो बहुत बड़ा आज प्रोग्राम होने वाला है। सीएम साहब का सीएम साहब आने वाले हैं, लगातार दिखाएंगे सीएम साहब कहाँ कहाँ दौरा करते हैं, कहाँ रोड शो होने वाला है। तो अब्दुल्ला साहब, मैं आखिरी सवाल एक बार करूंगा आपसे। जो युवा है जिनके पहली बार वोटर कार्ड बने हैं, उनको नहीं समझ आता कि हमने कैसे वोट करना है, तो एक बार उनको थोड़ा सा बताएं दर्शक से। देखिए, इस बार मेयर का चुनाव भी डायरेक्ट है, तो आपने जब वोट डालने जाना है तो 2 मशीनें आपको वहाँ मिलेंगी। एक मशीन पर मेयर की वोट होगी, जिसमें आपने परवीन बत्रा जोशी कमल का बटन दबाना है। दूसरी बटन पे जो पार्षद आपका उम्मीदवार होगा, कमल का बटन पे आपने वोट डालनी है पार्षद के लिए। तो इस बार आपने 2 वोट डालनी है, एक मेयर के लिए, एक पार्षद के लिए। ऐसी भूल मत कर लेना कि मेयर को देख के आ जाओ, पार्षद भूल जाओ, पार्षद को दे आओ, मेयर की भूल जाओ। एक ही मशीन लगेगी, 2 मशीनें अलग। युवाओं को थोड़ा सा एक बार संदेश देते हैं आप युवाओं। ऐसा है युवा साथियों, आपको पता है आज देश पूरे विश्व के अंदर भारत की एक शक्ति के रूप में उभर के आ रहा है। आप लोगों का भविष्य, आप लोगों की तरक्की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ है। आप सब लोग दिल लगा करके जिस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं, उस तरीके से आप देश के लिए भी तरक्की की योजना ढूंढ करके नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करें, कमल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने की बात कह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, एक एक का नाम मैं जानता भी नहीं हूँ और ले भी नहीं पाऊंगा। हमारे साथ रानी निर्माणी जी और हमारी निवर्तमान मेयर साहब है, नलवा जी, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो भैया आप लोगों ने वोट डालना है, सोच समझ कर वोट डालना है, किसको वोट देना है। हालांकि पहले ही घोषणा हो चुकी है कि 46 के 46 वार्ड कमल का फूल जीत गया। जुड़े मेरे साथ।